नमस्कार दोस्तों। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस हमारे सामने अभी रिसेंटली देखने को मिला, जहां इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये कहते हुए कि जो कंप्लेनेंट है वो बहुत ही गरीब इंसान है, टू पुअर, बहुत गरीब इंसान है। किस चीज़ के लिए? कि सिविल प्रोसीडिंग आगे कंटिन्यू करने के लिए, क्योंकि सिविल केसेस में वक्त ज़्यादा लगता है। तो हाई कोर्ट के जज साहब ने क्या किया, उस सिविल केस को क्रिमिनल केस में कन्वर्ट कर दिया और क्रिमिनल केस के तौर पे ट्रीट करने लग गए। मतलब कितना इंटरेस्टिंग वाकया हुआ कि मुद्दा जो था वो सिविल डिस्प्यूट का था, लेकिन सिविल केस ना करके क्रिमिनल केस को ही आगे कंटिन्यू किया गया। और फिर यहाँ पे एंट्री होती है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में जजमेंट पास करता है इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज के खिलाफ। तो बात करते हैं क्या था ये मामला, इसके बारे में इस सेशन में। जी हाँ, जब हाई कोर्ट के जज फेल हो जाएं, ये आइडेंटिफाई ना कर पाएं ये सिविल डिस्प्यूट है और अलाउ कर दें कि इस केस में क्रिमिनल प्रोसीडिंग को कंटिन्यू किया जाए, इतना बड़ा एरर। जी हाँ, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक जजमेंट दी, जिस जजमेंट के अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रांगली क्रिटिसाइज किया है इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज साहब को। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज साहब को, आप सोच रहे हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि एक लीगल एरर हुआ है, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने तो अब मॉकरी ऑफ जस्टिस बना रखा है, जस्टिस का मजाक बना रखा है आपने। ये वाकया था इस केस के अंदर, मैसेज सीकर केमिकल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अनदर। क्या थे इस केस के फैक्ट्स और कैसे हुई ये सारी बातें, आइए उसके बारे में बात करते हैं। इस केस के कुछ फैक्ट्स इस प्रकार से। ये केस स्टार्ट होता है कानपुर में। आप सबको पता है यूपी में कानपुर है। एक कंप्लेनेंट जो कि एक बिजनेसमैन है ना, जो एक ललिता टेक्सटाइल करके एक कंपनी रन करते हैं, जो कि धागा सप्लाई करने का काम करती है, थ्रेड जो होता है। उन्होंने धागा सप्लाई किया 52 लाख रुपए का एक फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को, जिसका नाम था मैसर सीकर केमिकल, बिटवीन अप्रैल 2019 से लेकर जुलाई 2019 के बीच में 52 लाख रुपए का धागा सप्लाई किया। 52 लाख रुपए में से 47.75 लाख रुपीस जो है पे कर दिया गया, लेकिन 4.5 लाख के करीब जो है अमाउंट जो अनपेड रह गया। तो कंप्लेनेंट ने उसके ऊपर इंटरेस्ट भी लगा दिया 7.2 लाख का, कि इतना इंटरेस्ट जो है लेट पेमेंट की वजह से आपको देना पड़ेगा। ठीक है, अब यहां पे एक ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट क्या आता है? कंप्लेनेंट जो हमारे ये बिजनेसमैन है, इन भाई साहब ने क्या किया, इन भाई साहब ने सिविल सूट फाइल ना करते हुए रिकवर करने के लिए देखिए, कायदे से तो सिविल सूट बनता था फाइल करना, रिकवर करना था उसको अनपेड अमाउंट। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कंप्लेंट फाइल कर दी। कंप्लेंट फाइल कर दी, वो भी क्रिमिनल कंप्लेंट जो आप सीआरपीसी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में पढ़ते हो। और उसमें इन्होंने कहा कि फ्रॉड हुआ है मेरे साथ, चीटिंग हुई है मेरे साथ, और सबसे इंपॉर्टेंट क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ है। ये कहते हुए इन्होंने कंप्लेंट फाइल कर दी। यहां तक कि इन्होंने पुलिस को, जीएसटी डिपार्टमेंट को भी अप्रोच किया, और इवेंचुअली जो जीएसटी अथॉरिटीज हैं उन्होंने पेनल्टी इंपोज कर दी अंडर सेक्शन 73 सबसेक्शन 9 ऑफ जीएसटी एक्ट। बट डज दैट मेक इट ए क्रिमिनल केस? क्या इससे क्रिमिनल केस बना दिया जाएगा? आपको क्या लगता है, ये क्रिमिनल केस बनना चाहिए था? आप बताइए कमेंट करके, क्या लगता है, क्रिमिनल केस बनना चाहिए था? देखो, एक क्या हुआ, सेल एंड परचेज हुई है ना, मैंने कुछ पैसा दे दिया, कुछ पैसा बकाया है, आप पैसा रिकवर करने के लिए सूट फाइल कर सकते हो। क्या फैक्ट्स को देखते हुए आपको ये लग रहा है कि ये क्रिमिनल केस बनना चाहिए था? कमेंट करके जरूर बताइए, आगे मैं बताता हूं मैजिस्ट्रेट ने क्या किया और हाई कोर्ट ने क्या किया। बड़ा इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा लगता है। मतलब कई बार ऐसा कि मतलब क्या मजाक बना दिया है। एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, जो कानपुर के एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट थे, उन्होंने कंप्लेंट को एक्सेप्ट कर लिया और सम्मन्स इशू कर दिए अंडर सेक्शन 406 ऑफ द आईपीसी, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का, कि भैया तूने तो ऑफेंस कर दिया क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का, है ना। फिर क्या हुआ, एक्यूज ने अप्रोच किया इलाहाबाद हाई कोर्ट में। एक्यूज भागा इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहुंचा। उसने कहा कि जनाब ये केस जो है इसको क्वैश किया जाए। सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी इनहेरेंट पावर्स में वो हाई कोर्ट में पहुंचा। उसने कहा इसको क्वैश कर दो। उसने कहा कि ये जो केस है ये क्लियर केस है सिविल लाइबिलिटी का, ना कि ये क्रिमिनल ऑफेंस है। बात भी सही है, जैसा कि आप सब भी देख पा रहे, समझ पा रहे, ये तो सिविल लाइबिलिटी का केस है, क्रिमिनल केस तो है ही नहीं। तो एक्यूज इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास जाता है, कहता है कि जी इसको क्वैश कर दीजिए, गलत क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रही है, ये क्रिमिनल केस है ही नहीं। बट शॉकिंगली हाई कोर्ट आप समझ रहे हो, हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उन्होंने क्या किया, हाई कोर्ट के जो जज थे उन्होंने रिजेक्ट कर दी इस प्ली को ही रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने माना ही नहीं। उन्होंने क्या कहा,
इट सेड समथिंग दैट ट्रूली स्टन्ड द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट भी शॉक्ड हो गया कि भाई हाई कोर्ट का जज ऐसे कैसे कह सकता है। क्या कहा, देखिए हाई कोर्ट के जज की ये स्टेटमेंट है, उनके ऑर्डर में लिखी हुई है, द कंप्लेनेंट इज ए स्मॉल बिजनेसमैन, इफ वी आस्क हिम टू गो फॉर सिविल कोर्ट इट विल टेक ईयर्स एंड अ लॉट ऑफ मनी, दैट वुड बी ए ट्रावेस्टी ऑफ जस्टिस। मतलब हाई कोर्ट के जज साहब कह रहे हैं कि कंप्लेनेंट एक छोटा व्यापारी है, अगर हम उसको बोलेंगे कि भाई तू सिविल कोर्ट में जा, है ना, तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा, उसका बहुत पैसा लग जाएगा, तो ये तो इनजस्टिस हो जाएगा उसके साथ। आप देख रहे हो कितना शानदार मजाक किया है भैया। सिविल केस में तो सिविल ही मैटर चलेगा ना। सिविल केस में आप ये कहते हुए कि इसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बहुत समय लग जाएगा, आपका पैसा खराब हो जाएगा, इसको क्यों ना हम क्रिमिनल में कन्वर्ट कर दें। ये प्रोविजन कब आ गया? सुप्रीम कोर्ट भी शॉक हो गया, हैरान हो गया, मैं भी हैरान हो गया जब मैं पढ़ रहा था, मैं ऐसा भी हो सकता है क्या? सो इज द कोर्ट सेइंग दैट बिकॉज सिविल केस आर स्लो पीपल शुड मिसयूज क्रिमिनल लॉ फॉर रिकवरी। क्या ऐसा करना चाहिए? हम सबको पता है सिविल केसेस स्लो चलते हैं, टाइम लगता है उनके अंदर, है ना, तो क्या सिविल केस फाइल ना करके सीधा क्रिमिनल केस फाइल कर दे हर चीज के लिए, राइट? तो बात आती है इस केस की। इससे पहले विधान 3.0 जुडिशरी फाउंडेशन बैच, अगर आप जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हो, सुप्रीम कोर्ट का रिएक्शन बड़ा इंटरेस्टिंग था इस केस में। सुप्रीम कोर्ट की बेंच जस्टिस JB पार्डीवाला एंड R माधवन, बहुत मतलब ऑब्वियस सी बात है यार, एक हाई कोर्ट का जज ऐसा करेगा तो वो डिस्टर्ब तो होंगे, डीपली डिस्टर्ब हुए। उन्होंने क्या कहा, हाई कोर्ट के ऑर्डर को उन्होंने क्या कहा, वर्स्ट एंड मोस्ट एरोनियस ऑर्डर, मतलब निहत ही बेकार ऑर्डर आपने पास किया है और बहुत ही गलत ऑर्डर आपने पास किया है जो आज तक हम देख पाए हैं। उनकी ऑब्जर्वेशन क्या है, वी आर एट आवर विट्स एंड ईदर देयर इज ए कंप्लीट इग्नोरेंस ऑफ लॉ और देयर आर एक्स्ट्रानियस कंसिडरेशन इन्वॉल्व्ड, कि आपने पूरा कानून ही इग्नोर कर दिया है भाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जहां सेल ट्रांजैक्शंस है वहां पे इंटरेस्टमेंट तो होता ही नहीं है गुड्स का, तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कहां से बना? सो देयरफॉर सेक्शन 406 IPC डज नॉट अप्लाई। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस जसवंत लाल नत्थालाल की जजमेंट को भी रेफर किया और यहां पे इन्होंने मेंशन किया कि मियर ट्रांजैक्शन ऑफ सेल कैन नॉट अमाउंट टू इंटरेस्टमेंट वंस गुड्स आर सोल्ड, द सेलर डज नॉट रिटेन एनी डोमिनियन ओवर द प्रॉपर्टी। गुड्स बेच दिए खत्म, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट तो है ही नहीं इसमें। यहां कौन सी प्रॉपर्टी सौंपी जा रही है? सबसे ज्यादा जो एक हैरानी वाली बात हुई वो क्या हुई कि हाई कोर्ट के जज साहब ने जब कंप्लीटली मिसअंडरस्टूड किया लॉ को और फेल हो गए टू सी द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ए सिविल डिस्प्यूट एंड क्रिमिनल ऑफेंस। आप सोच रहे हो हाई कोर्ट के जज साहब यही डिफरेंशिएट नहीं कर पाए कि ये सिविल डिस्प्यूट है या क्रिमिनल डिस्प्यूट है। तो सुप्रीम कोर्ट तो हैरान हो गई। इतने सालों से आप काम कर रहे हो तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑब्वियस सी बात है एक सख्त एक्शन तो लेगा, है ना। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर तो सेट असाइड किया ही किया, लेकिन उन्होंने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेप लिया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट को क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस दिए, आदेश दिए कि जितने भी क्रिमिनल केसेस इन जज साहब के पास है ये सब वापस ले लो इनसे, सारे क्रिमिनल केसेस इनसे वापस ले लो, है ना। जितने क्रिमिनल केसेस ये जो अभी जज साहब है जिन्होंने ऑर्डर पाया इनसे सब वापस ले लो। और क्लियर कह दिया कि जब तक इनकी रिटायरमेंट नहीं हो जाती इनको कोई क्रिमिनल केस ना दीजिए फ्यूचर में, और इंश्योर करें कि ये अकेले बैठ के कभी कोई केस डिसाइड ना करे भाई, है ना। कहा इंश्योर द जज ओनली सिट विद ए सेशन सीनियर जज ऑन ए डिवीजन बेंच, सिंगल जज ना बैठे कभी भी, हमेशा डिवीजन बेंच पे बैठे। ये ज़रूरी था ये एक्शन लेना। अगर हाई कोर्ट के जजेस ऐसे जजमेंट्स पास करने लग जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि हमने ऐसे बहुत बार देखे इंस्टांसेस, बट ये तो बिल्कुल ही एक अलग ही लेवल पे है। तो जुडिशरी एस्पिरेंट के तौर पे, लॉ स्टूडेंट के तौर पे हमें क्या समझना बहुत ज़रूरी है कि सेक्शन 406 ऑफ IPC क्या बात मांगता है, क्या एसेंशियल रिक्वायर करता है कि इंटरेस्टमेंट ऑफ प्रॉपर्टी होनी चाहिए। एक सिंपल सेल जहां गुड्स को हैंड ओवर किया जा रहा है वो आपकी इंटरेस्टमेंट में फॉल नहीं करता। सिविल रॉन्ग, क्रिमिनल ऑफेंस नहीं होते हैं भाई। जस्ट बिकॉज समवन हैज नॉट पेड मनी डजंट मीन यू कैन एक्यूज देम फॉर फ्रॉड, वो क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। अब्यूज ऑफ क्रिमिनल लॉ फॉर डेट रिकवरी डेंजरस है, क्रिमिनल लॉज को आप यूज कर रहे हो पैसा रिकवर करने के लिए, एंड कोर्ट्स को भी एक स्ट्रिक्ट व्यू लेना चाहिए। लास्ट, जज मस्ट अप्लाई लीगल रीजनिंग। आप जज हो ही इसलिए, अगर आप लीगल रीजनिंग ही अप्लाई नहीं करोगे तो आप जज क्या हो फिर, है ना। नॉट इमोशंस, नॉट सिंपैथी, नॉट स्पेकुलेशंस। हाई कोर्ट्स की ऑब्जर्वेशन दैट सिविल लिटिगेशन इज स्लो वाज नेवर ए वैलिड ग्राउंड। आप कैसे कह सकते हो, है ना। सो जुडिशरी एस्पिरेंट्स
अंडरस्टैंड करें कि डिस्टिंक्शन बिटवीन कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट्स एंड क्रिमिनल ऑफेंसेस। सो दिस केस इज ए मस्ट रीड एग्जाम्पल। आप इस केस को पढ़ भी सकते हो, मैंने आपको इस केस का नाम भी बताया है। और आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि जज साहब ने जो जजमेंट दी वो कैसी जजमेंट आपको लगी। क्या ऐसे जजमेंट्स और भी आने चाहिए या नहीं आने चाहिए, राइट? प्लीज कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।